अस्सलाम वालेकुम। पिछले हफ्ते की तरह ये हफ्ता भी क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट रैली लेके आने वाला है कि मतलब जो क्रिप्टो मार्केट में ना एक बिल्कुल हलचल मचने वाला है अगले वीक में। तो आप ये ज़रूर चीज़ें देखें, मैंने आपको अपडेट दे दिया। इस हफ्ते के हवाले से क्या हमारे पास इसमें अपडेट होंगे, क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले जो बिटकॉइन ने 1 लाख माइलस्टोन क्रॉस किया, एक साइकोलॉजिकल बेयर, इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका क्या असर होगा क्रिप्टो मार्केट के लिए। सेकंड, हम आल्ट कॉइन जो ब्रेकआउट है इस हवाले से बात करेंगे कि आल्ट कॉइन में रोटेशन कितनी हुई। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इस वीक जो अपकमिंग वीक है इसमें आने वाली है माइक्रोसॉफ्ट क्रिप्टो के हवाले से डिसीजन, या इथेरियम या वो BTC या दोनों में से चूज करेंगे अपने ट्रेजरी बाइंग के लिए, और ये भी एक बुलिश पैटर्न शो कर रहा है अगले हफ्ते अगर इस तरह हो गया। और इसमें जो सबसे ज्यादा कंटेंडर है वो इथेरियम है, तो इथेरियम के हवाले से हम बात करेंगे कि वो कितना ऊपर जाएगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो ये है कि CPI का डेटा का जो प्रिंट है वेडनेसडे को जो आ रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट डिसीजन और फिट के हवाले से हमें आइडिया होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे कि क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो अपकमिंग है और संता रैली है इस हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह होगा। तो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक और ये बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि बिटकॉइन ने एक 100K का जो माइलस्टोन है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर, वो क्रॉस कर चुका है। और इसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर में इंटरनेशनल न्यूज में इनका जो है ना एक न्यूज छापे इस हवाले से। और बहुत सारा पोमो का अब ये जो रिटेल इन्वेस्टर है वो लोग मतलब कर रहे हैं कि हम मिस आउट कर चुके हैं इस चीज को, और इसमें अभी एक रैली सिग्निफिकेंट आने वाली है। तो एक आर्टिकल कॉइन टेलीग्राफ में छपा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है बिटकॉइन इज मिमेटिक एंड वोंट स्टे अराउंड 100K पर लॉन्ग। और इसमें ये कहा गया है कि बिटकॉइन जो है ना वो इसने साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस की और ये 100K पे अब मजीद ज्यादा कंसोलिडेट नहीं करेगा और ये बहुत सिग्निफिकेंट से आगे जाएगा। दूसरी जो हमने एक पॉइंट रेस किया था कि आल्ट कॉइन जो है ना वो सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपके सामने नजर आ रहा है कि इसमें टॉप 10 कॉइन शामिल नहीं है। इसमें मतलब आप टॉप 10 को जो एक्सक्लूड करते तो इसमें अगर आप देखें, ये अब मैं देख रहा हूँ इस पे मंथली डेटा, तो ये बिल्कुल जो है ना ब्रेकआउट पोजीशन है, तो इसका मतलब आल्ट कॉइन है उसने भी ब्रेकआउट कर दिया है। अब हम आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है माइक्रोसॉफ्ट बिटकॉइन के हवाले से और इथेरियम के हवाले से बात करना। तो ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा जॉइंट है, इसमें ऑल दो जो है ना एक बेस के सिनारियो ये है कि ये शामिल नहीं करेंगे ट्रेजरी में, लेकिन अगर लेट सपोज बिटकॉइन या इथेरियम में से किसी एक के लिए वोटिंग हो जाए वेडनेसडे को, ये इसके जो शेयर होल्डर है वो वोट करेंगे और बिटकॉइन या इथेरियम जो है ना ज्यादा मेजर कंटेंडर है वो अगर इसमें शामिल हो गया तो ये इथेरियम के लिए और पूरे क्रिप्टो के लिए एक बहुत बुलिश न्यूज होगा और इससे बिटकॉइन और ये तमाम क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएंगे। तो इस न्यूज पे हम नजर रखेंगे और ये एक बहुत बड़ा हार्बिंजर होगा, एक बुल रन के लिए एक बहुत कैटलिस्ट होगा। इसके अलावा पिछले बुल रन में अगर हम बात करें तो पिछले बुल रन में KPMG ने भी इसी तरह बिटकॉइन और इथेरियम को अपने बैलेंस शीट में ऐड किया था, और ये भी इसी तरह अगर माइक्रोसॉफ्ट करता है तो ये बहुत बड़ी एक न्यूज होगी क्रिप्टो के लिए। अब जो इस हवाले से जो माइक्रोसॉफ्ट की डिसीजन है, लोग ज्यादातर एक काइंडनेस ने इस पे आर्टिकल छपा है कि ब्लॉकचेन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो इसका मतलब ये है कि इथेरियम के चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो माइक्रोसॉफ्ट इसमें जो है ना एज अ ब्लॉकचेन यूज करे, और ये इथेरियम के लिए बहुत सर्जिंग न्यूज है और इससे इथेरियम ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जब 3200 पे इथेरियम था, तो मैंने आपको बताया था कि इथेरियम इस कमिंग वीक 2 में ये अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर सकता है, और यही अब इधर भी कंफर्म हो रहा है जो इथेरियम के हवाले से न्यूज आ रही है। तो इथेरियम पे अभी भी मैं बुलिश हूँ कि ये अभी विद इन वीक अगर ये न्यूज आता है माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से तो ये तो बहुत एक पॉजिटिव न्यूज होगा। अब हम आते हैं मैक्रो स्पेसिफिक फैक्टर के हवाले से, और इसमें मैंने बताया कि जो CPI का डेटा है वो प्रिंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इस वीक आने वाला है जो अपकमिंग वीक है, और इसमें अगर वो आता है लोअर देन एक्सपेक्टेड तो फिर जो है ना इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो है ना इंटरेस्ट रेट मजीद कम होगा, और आपको पता है कि क्रिप्टो इनवर्स रिलेटेड है इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ये भी एक बुलिश न्यूज है बिटकॉइन। तो ये तमाम मतलब मैं चीजें जो बता रहा हूँ ये सारे बुलिश है और सारे जो है ना सिग्निफिकेंट है, और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि देखो अब तक जो है ना वो जो US ट्रेजरी था वो जो है ना जो इंटरेस्ट रेट था वो US यील्ड वो राइज कर रहे थे, लेकिन फिर भी क्रिप्टो जो है ना वो इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब है कि जो क्रिप्टो स्पेसिफिक न्यूज है वो डोमिनेट कर रहे थे पिछले वीक्स में। ये जो सर्ज हमने देखा, अभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर नहीं आए, और अगर ये इंटरेस्ट रेट के हवाले से डिसीजन आता है तो ये बहुत बड़ा हार्बिंजर होगा और इससे भी जो है ना क्रिप्टो पर जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
हमेशा हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दिसंबर में रैली करते हैं, इसको कहते हैं सेंटा रैली, और वो भी एक्सपेक्टेड है सेंटा रैली। तो ये सारी चीज़ें एक जगह मर्ज हो रही है और ये बताती है कि मतलब जो क्रिप्टो मार्केट में ना एक बिल्कुल हलचल मचने वाला है अगले वीक में। तो आप ये ज़रूर चीज़ें देखें, मैंने आपको अपडेट दे दी, अपनी पोजीशन ले ले। मैंने कॉइन्स के बारे में बताया, बिटकॉइन्स के भी ऊपर बताया, और इस न्यूज़ को भी आप जो है ना इस पे भी हम आपके साथ होंगे और आपको बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा वीक है अपकमिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीकली अपडेट, और हम आपके साथ रहेंगे।